दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। तो जैसा कि हमने एग्जैक्टली बात करी थी और जो जो हमने प्रिडिक्शन करी थी एनालिसिस वीडियोस में, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे के वैसे रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जो है वीकली बायस के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका लॉजिक मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। वही मार्केट ने सब कुछ करके दिया है आपको। ठीक है, तो मैं आपको वापस एक बार रिवाइंड कराता हूँ कि मैंने आपको कहा क्या था। पहली बात आपको समझने वाली क्या चीज थी कि मैंने आपको बोला था कि अपने वीकली बायस क्या यहाँ पे बियरिश रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग मिली है हमें, तो इस वीक के जो बायस थे हमारे नेगेटिव थे। ओके, ये हमारी पहली बात हो गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे? दूसरी चीज ये थी कि मार्केट के अंदर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको एक चीज बोली थी। वो क्या बोली थी मैंने यहाँ पे? कि जो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिए प्रीवियस वीक में, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात, अगर मार्केट को सेल करना है तो वो क्या करेगा? पहले बायर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद में सेलर्स की तरफ जाएगा वो। तो उसने बायर्स को ट्रैप किया, लेकिन यहाँ पे एमएसएस कंफर्म नहीं हुआ विद डिस्प्लेसमेंट। अगेन सेम चीज हुई, लिक्विडिटी ट्रैप करी गई बायर्स की, लेकिन यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ करेक्ट वे में। ठीक है, अब उसके बाद में जो है मार्केट खुला आज यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही क्यों गया? उसका लॉजिक छुपा था यहाँ पे, जो कि हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे। वो कैसे हुई? वो बताएगा आपका लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। अब उसको समझ लेते हैं एक बार के लिए, लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था क्या। तो यहाँ पे हमारा 1 मिनट का क्या हुआ था? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। यहाँ पे क्या हुई थी? उसकी इंड्यूसमेंट हुई थी। और ये क्या था? उसका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया यहाँ पे? ERL मतलब कि लिक्विडिटी ली। नॉर्मल शब्दों में बोलूँ तो आपको मैं स्विंग लो की लिक्विडिटी ली गई। फिर यहाँ पे जो है प्रीवियस हाई के ऊपर यहाँ पे क्या मिला हमें? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से एंट्री हुई थी। एक एंट्री हुई थी हमारी इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। ब्रेकर ब्लॉक में कैसे एंट्री होती है? जब वो पहले किसी लो की लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद में जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ में एमएसएस कर दे, तो उस जो ब्रेकर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा जाती है वर्क करने की। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है? अगर इस ब्रेकर ब्लॉक में अगर इंड्यूसमेंट होता तो इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे इधर एक भी पुल बैक नहीं बनाया था, जिसकी वजह से यही जो पुल बैक था जहाँ पे अपनी एंट्री हुई थी, वही लिक्विडिटी के रूप में काम आ गया। और मार्केट ने जो है यहाँ पे एंट्री करके जो है हमें अगले दिन के लिए बीटीएसटी होल्ड करवाया। और मार्केट ने जो है अगला आज का जो पूरा मूव है वो आज के दिन पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है हमेशा ब्रेकर ब्लॉक के नीचे रखना है। क्यों? क्योंकि फालतू में ज्यादा बड़ा रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपको इनफ जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था। कैसे मिल रहा था? आप लोग देखोगे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, आपको यहाँ से भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है मार्केट में 1:9.24 के लगभग आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो। 1:9.24 बहुत बड़ा होता है यार। 5 पॉइंट बता रहा है स्पोर्ट चार्ट में, मतलब प्रीमियम के चार्ट में मुश्किल से 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। उसके बदले में आपको जो है कम से कम नहीं तो 30 से 35 पॉइंट आपको जो है प्रीमियम में मिल रहे हैं। तो इससे तो मैं आपको क्या ही बोलूंगा, ऑलमोस्ट 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे प्रीमियम में आपको मिला होगा। तो बहुत बड़ी चीज है। और मूव भी आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव था, कोई भी ज्यादा पुल बैक्स नहीं आए मार्केट में। तो ऑब्वियसली बात है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो है आपको पता था कि भाई ऑब्वियसली बात है इंड्यूसमेंट नहीं क्रिएट हुआ है, तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है। मार्केट ने लिया भी। एफईजी स्पेंडिंग थी डिस्काउंटेड जोन की, मार्केट ने एंट्री दी। नेक्स्ट डे के लिए बीटीएसटी होल्ड किया, गैप अप खुला, थोड़ा पुल बैक लिया, अगेन मार्केट स्लोली स्टडी ऊपर गया और फिर बड़े मूव के साथ में टारगेट को डन किया 1 मिनट का बॉस। ठीक है, सेम कंसेप्ट अभी अप्लाई हुआ आज के दिन पे, जिसमें पहला ट्रेड अपना क्या हुआ? इंड्यूसमेंट पे स्कोप वाला सेटअप अपना अप्लाई हुआ। स्कोप में मार्केट ने हमें जो है ट्रेड दिया 1:2 के साथ में। स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला है कि क्लोजिंग मिले तभी आपको एग्जिट करना है, और जिसकी कैपेसिटी कम है वो इसके साथ में भी एग्जिट कर सकता है। ठीक है, अब आप लोग देखोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस वैसे ही इतना छोटा था तो आपको जरूरत ही नहीं थी। ऑलमोस्ट जो है 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पोर्ट चार्ट में था, तो आप आराम से 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा रुक सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने डीओबी में टैप किया। सेम जो ट्रेड अपना यहाँ पे फॉर्म हुआ था, यहाँ पे आप लोग देखोगे लिक्विडिटी प्लस एमएसएस, सेम यहीं पे अप्लाई हुआ था, लिक्विडिटी प्लस एमएसएस, और वही ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री हुई थी। ठीक है, और इस बार आप लोग देखोगे एक चीज नोटिस करोगे कि इस बार यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया और ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे इसको मिल गया था, तो प्राइस को 0.5 पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस ब्रेकर ब्लॉक की पावर ही इतनी हो गई कि वो यहीं पे एंट्री करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस के साथ में शानदार हमारा जो सेकंड ट्रेड था आज के दिन का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डन हुआ।
समझ रहे हो? तो इंड्यूसमेंट की पावर क्या है वो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मार्केट जो है उसके बाद नीचे नहीं आता है और आपको ये 1:3 का जो ट्रेड है यहाँ पे डन करके मार्केट दे देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, बॉस हुआ, फिर इंड्यूसमेंट हुआ। अब इस इंड्यूसमेंट पे कुछ भी हमें सेटअप नहीं मिला, लेकिन उसके बाद हमारा थर्ड सेटअप एक्टिवेट हुआ जो कि था इंड्यूसमेंट प्लस ऑर्डर फ्लो। अब ये सेटअप क्या होता है, इसमें प्राइस जो है इंड्यूसमेंट को स्वीप करके ऊपर चल जाती है बिना किसी डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। तो हमें क्या होता है, जब प्राइस बॉस कर देती है और जब प्राइस रिवर्स होके आती है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, अपने पास में डिस्प्लेसमेंट मौजूद होता है, साथ ही साथ में एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है। तो इस केस में ये हमारा पूरा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। प्राइस ऑर्डर फ्लो में टैप करती है, स्टॉप लॉस आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक देता है और टारगेट आपका रहता है ये फर्स्ट, उसके बाद में आप ट्रेलिंग जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ट्रेड रहा आज के दिन का, जो कि ये भी बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरीके से हमारे 3 ट्रेड बैक टू बैक यहाँ पे सक्सेसफुल हुए। पेशेंस करा आपने, वेट किया, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस रखी मार्केट की, तो आपको जो है रिवॉर्ड मिलते चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग जो है लास्ट का एक ट्रेड और ले सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको कलाकारी दिखानी पड़ती है, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है, थोड़ा बहुत रिस्क जो है आपको लेना पड़ता है। वो कैसे, जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे बॉस कर दिया था, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, इधर कोई भी, एक मिनट, ठीक है, इधर कोई भी यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट जो था यहाँ पे मार्केट में कोई सेटअप क्रिएट नहीं करता है इंड्यूसमेंट के ऊपर। लेकिन जब बॉस स्वीप हो रहा है, अगेन स्वीप, अगेन स्वीप, अगेन स्वीप, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब इतनी बार स्वीप हो रहा हो तो आपको दो चीज देखनी है, या तो मार्केट में कोई इनसाइड बार बन रहा हो टॉप के ऊपर, या फिर स्कोप बन रहा हो कि 95% जो केस में टॉप से या बॉटम से जो फॉल होता है या फिर अपसाइड का मूव आता है वो इन दो कैंडल के ऊपर ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे इनसाइड बार भी बना था, साथ साथ में स्कोप भी कंफर्म हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारी इनसाइड बार भी है और स्कोप भी है, और मार्केट ने जो है दोनों पे ही हमें एंट्री दी है। और हमारे पास कंटेक्स्ट क्या क्या है, कंटेक्स्ट 3 कंटेक्स्ट है हमारे पास में। पहला सबसे बड़ा कंटेक्स्ट क्या है कि बॉस बार बार स्वीप हो रहा है। दूसरा कंटेक्स्ट क्या है, टॉप के ऊपर जो है यहाँ पे स्कोप बन रहा है, इनसाइड बार दोनों ही बन रही है। तीसरा कंटेक्स्ट सबसे बड़ा कि आज पूरे दिन भर मार्केट में बाइंग आई है, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में जो है छोटी मोटी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास इससे बेस्ट एरिया कौन सा होगा सेलिंग करने के लिए, दिन का एंडिंग मौजूद है, 3:16 हो रही है और मार्केट को फॉल करना है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था और इसके साथ में आप लोग देखोगे 1:5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिला है भाई। 1:5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है दिन के जाते जाते भी। तो अगर आप पूरे दिन का रिस्क रिवॉर्ड शो कैलकुलेट करोगे ना, तो इतना तो आप मंथ में नहीं निकाल पाओगे 1:5 यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो हमारा जो एंट्री है वो कहाँ पे हुई थी, हमारी इस ऑर्डर फ्लो पे एंट्री हुई थी। ये हमारा लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, और ये हमारा 1:2 हम इसमें टारगेट करते हैं, मिनिमम 1:2 हमें चाहिए था। कितना हो गया 1:7। ठीक है, 3 यहाँ पे मिला था हमें 1:10, और ये हमारा जो क्या बोलते हैं, ये हमारा 1:2 ये रहा। 1:12 एक दिन के अंदर अचीव कर लिया आपने। 1:12 का मतलब समझ रहे हो, 1 रुपए का रिस्क लेके आपने 12 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 1,000 का रिस्क लेके आपने 12,000 का प्रॉफिट कमाया। 1 लाख का रिस्क लेके आपने 12 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसको ऐसे समझ लो, आप कैसे भी मान लो, आप इसको समझ रहे हो। तो कहने का मकसद क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करोगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में निकलोगे मंथ के एंड में। ध्यान रखना कि बिजनेस कर रहे हो आप लोग, तो बिजनेस में ऐसा नहीं कि आप दुकान खोले आपने, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। आपको जो है डेड स्टॉक का भी सामना करना पड़ेगा, आपको जो है कस्टमर रिटर्न का भी सामना पड़ेगा, सॉरी कस्टमर जो रिटर्न करके जाएगा प्रोडक्ट, उसका भी लॉस फेस करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, कुछ डैमेजेस होंगे, बहुत कुछ होता है, तो आपको फेस करना पड़ता है। तो आप अल्टीमेटली मंथ के एंड में देखते हो कि यार मैं इस मंथ में क्या प्रॉफिट कमाया भी नहीं कमाया, क्या मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट हुई है, या मैं ब्रेक इवन पे हूँ, ये सब कुछ आपको मंथ के एंड में दिखता है। समझ रहे हो, तो यही चीज आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप जब मंथ के एंड में खुद को देखोगे ना, तो आप अपने आप को जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर पाओगे। आपने 50,000 का कैपिटल यूज किया था, तो आप 5,000 रुपये कमाओगे ऊपर, या 10,000 कमाओगे, या फिर 15,000 कमाओगे, क्या पता आप 20-30,000 भी कमा लो। समझ रहे हो, तो वो आपके सेंस ऑफ माइंड के ऊपर, आपने कितना जो है पेशेंस दिखाया, कितने रूल्स को फॉलो किया, सबको देखते हुए वो चीज़ काम में जो है मार्केट देखता है, पेशेंस टेस्ट करता है, और आपका जो है आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो देखो काम करती है चीज़। कहने का मकसद है कि हर चीज़ जो है ना, वो रोज काम नहीं करेगी, लेकिन जब भी काम करती है वो आपको रिजल्ट देती है। और जो भी चीज़ आप यूज़ करो, जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करो, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो का होना ज़रूरी है। मिनिमम 1:2 चाहिए ही चाहिए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेड को अच्छे सेटल के साथ में आप मतलब
ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ काट पीट के आप अच्छा खासा पैसा बना सको। ठीक है, 1:1 में भी लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई 1:1 में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, लेकिन उसमें आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसकी विनिंग रेशियो जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तब जाके जो है आप उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा समझाने का मकसद था कि मंथ के एंड पे फोकस करो और अपने रूल्स पे काम करो। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने कोई भी स्ट्रेटेजी बना ली तो वो हर दिन काम करेगी, नहीं यार। अपना जैसे यहाँ पे था, हमारा स्कोप था, वो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस दे गया हमें, ठीक है, लेकिन आज के दिन पे देखें तो आज हमें प्रॉफिट दे गया। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बार मार्केट जो है उसके सेंटीमेंट्स अलग होते हैं, कई बार कुछ अलग अपने क्राइटेरियाज होते हैं, कई बार हमें थोड़ा रिस्क जो है एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है, तो वही उसका रिवॉर्ड हमें मिलता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई सारी की सारी बात आज के ट्रेड्स की, और हमने जो है ऐसे 3-4 ट्रेड हमने लिए आज के दिन। अब बात करते हैं हमारे जो है, अब मेन चीज जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा डीओबी था 4 ओवर का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहां पे क्या चल रहा है, तो वहां पे जो है हमें नीचे तो एंट्री मिली नहीं, तो हमें जो है यहाँ पे अब एमएसएस दिखना पड़ रहा है 15 मिनट के ऊपर। तो अगर मार्केट कल एक्सपायरी वाले दिन अगर इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, तो उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे हमें फायदा होगी भाई हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन मिल चुकी है मार्केट को क्लोजिंग के साथ में। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होने वाली है कि बस हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, और फिर जो भी डिस्काउंटेड जोन का ऑर्डर ब्लॉक होगा हमें सिर्फ वहां पे एंट्री करनी है, बस इतना सा लॉजिक है, और कुछ भी हवा नहीं है। और हमारा टारगेट जो रहने वाला है, हमारा टारगेट रहने वाला है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का, तो मैं मान के ही चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एमएसएस होगा तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे होगा। डिस्काउंट जोन है, मान लो मैं इस जोन का अगर डिस्काउंट जोन निकालूंगा तो ऑब्वियसली बात है 350 पॉइंट है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 350 का आधा कितना हो गया यहाँ पे? 150, 300 होते हैं ना, 175। तो 175 आप देखो, तो देखो यहाँ से 25,000, 25,500, ठीक है, यहाँ से अगर आप काउंट करोगे 25,500 से, तो आपके सामने निकल रहे आ रहे हैं 618 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट में मान के चल रहा हूँ कि इतना टारगेट हमें मिलेगा, और हम इसको पूरा होल्ड करेंगे। और ये ट्रेड मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, मेरी सिर्फ एनालिसिस होगी। रिस्क मैनेज करना वो आपकी चॉइस है कि आप लेना है नहीं लेना है, मेरी तरफ से कोई कॉल टिप्स वगैरह नहीं होती है। मैं सिर्फ आपको एक एनालिसिस बताता हूँ कि आपको इस तरीके से वर्क करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। और आपने मेरी एक्यूरेसी पहले भी देखी होगी कि हमने कितने बड़े बड़े पॉइंट्स निकाल रखे हैं, अभी भी निकालेंगे। अब जाके मार्केट जो है वापस से अपनी फॉर्म में आना शुरू हुआ है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट पैसा देना शुरू करेगा अब। ठीक है, सिर्फ हमें उसको पकड़ने की देरी है, जो कि हम पकड़ लेंगे आराम से। बस मार्केट को अपना काम करने दो, और हमें भी अपना जो है रूल्स को फॉलो करने दो। और रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी नहीं भूलना है, अपने रिस्क से ज़्यादा, अपने रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपका रिस्क 1000 का है, 5000 का है, 2000 का है, तो उससे ज़्यादा रिस्क मत लो एक ट्रेड के अंदर। ओके, ओके, तो ये हमारी जो हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस रहेगी, क्योंकि जो हमारा 15 मिनट का यहाँ पे लिक्विडिटी है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एमएसएस पॉइंट होगा। और उसके ऊपर का चौक आपको दिख रहा है 15 मिनट का, दोनों बहुत नियर है। तो मुझे जितना उम्मीद है कि कितने पॉइंट का फर्क है, 10 पॉइंट का ही फर्क है मुश्किल से। तो 10-20 पॉइंट का फर्क है, जो मार्केट आराम से क्लोजिंग के साथ में पूरा कर देगा, अगर उसको सच में ही क्लोजिंग देनी होगी तो। ठीक है, ओके। तो 1 मिनट का यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर, फिलहाल के लिए आपको बता दूं। 1 मिनट के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो यहाँ पे जो है बॉस स्वीप हो रखा है, और यहाँ पे चौक मौजूद है। जब तक चौक नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा 1 मिनट के ऊपर, या फिर यहाँ पे ऊपर जाके मार्केट क्या करे, अपना बॉस कर दे, तब जाके हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा 1 मिनट का। तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते रहो, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारी सारी बात क्या हो गई, इंडियन मार्केट की बात हो गई। अब बात करते हैं अपने फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो फॉरेक्स मार्केट में शुरुआत करेंगे हम लोग एनजेडी यूएसडी से। तो एनजेडी यूएसडी के अंदर अभी भी हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं हुआ था दोस्तों, और मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया है। ठीक है, जहाँ पे बॉस का वेट कर रहे हैं, या फिर या तो मार्केट नीचे आएगा या फिर बॉस करेगा, दोनों में से कुछ भी एक चीज तो होने वाली है। यूरो जेपीवाई की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या हो चुका था, बॉस हो गया था। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अपने डीओबी पे टैप किया, कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी, कोई एंट्री नहीं हुई। यहाँ पे भी हमारी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, कोई भी एंट्री हमारी यहाँ पे नहीं हुई। अब देखो मार्केट जो है बिना कंफर्मेशन के भी फॉल कर गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई हम लोग जो है अब भाई मार्केट तो गिर गया, हमें तो मार्केट ने ट्रेड ही नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ कभी भी नहीं सोचनी है, ध्यान रखना। मार्केट जो है अपने आप में सबसे सुपीरियर है। ठीक है, तो मार्केट जो है अगर आपको एंट्री नहीं दिया तो कोई बात नहीं,
नया स्ट्रक्चर में ट्रेड करेंगे अपन लोग, ठीक है। जबरदस्ती कूदना कोई मतलब नहीं है। एयूडी यूएसडी की बात करूँ यहाँ पे, तो हमारा जो है फाइनली मार्केट जो है ऊपर आ चुका है, और हमारा जो बॉस है, अब अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है ये कैंडल की, जो कि 1 घंटे के बाद क्लोजिंग होगी, तो यहाँ पे हमारा बॉस डन हो जाएगा। उसके बाद जो है मार्केट पुल बैक्स लेके ऊपर जाएगा, तो हमें एक पुल बैक के साथ में इंड्यूसमेंट मिलेगा। ओके, एनजेडी जेपीवाई की बात करो तो यहाँ पे चौक फिर से स्वीप हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया, लेकिन कंफर्मेशन कुछ मिली नहीं, तो कोई एंट्री हमारी यहाँ पे भी नहीं हुई है। ओके, यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई में हमारा अभी हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, तो हम लोग इसके लिए भी वेट कर रहे हैं। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड में जो है मार्केट अपने बॉस के लेवल के नज़दीक आ चुका है। लेट्स सी इसमें भी क्या होता है। यूरो यूएसडी की बात करूँ, हमारी एंट्री अभी भी पेंडिंग है ट्रिगर होना। जब तक एंट्री ट्रिगर नहीं होगी तो हमें कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं मिलने वाली। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन के अंदर जो है ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है अभी तक के लिए। मैं इस लिक्विडिटी का वेट कर रहा हूँ, जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा इसके अंदर भी। जीबीपी सीएडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मार्केट में 4 ओवर के ऊपर तो यहाँ पे हो चुका था। 15 मिनट के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिली नहीं, ना यहाँ पे मिली हमें। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सिंपली इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे जो है हमारा डीओपी पे मार्केट ने टैप किया, ठीक है। उसके बाद में जो है मार्केट यहाँ पे अपना जो 15 मिनट का बॉस है उसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे स्वीप कर रहा है। कोई कंफर्मेशन यहाँ पे भी नहीं है अपने पास में। कंफर्मेशन मिलेगी तो एंट्री अपन लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन ध्यान रखना चौक जब लोअर टाइम फ्रेम पे स्वीप होता है तो हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। यूरो एयूडी की बात करूँ 4 ओवर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे प्राइस अब देखो फॉल करना शुरू कर रहा है। कितनी फास्ट सेलिंग जो है आपको देखने को मिल रही है, तो जल्दी आपको इस लेवल पे भी देखने को मिल जाएगा, वो वेट करना है बस अपन को। यूएसडी सीएचएफ की बात करूँ तो पुल बैक, या तो ये पुल बैक बनेगा या फिर इंड्यूसमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, वेट करना है। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो प्राइस जो है अभी अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आना पेंडिंग है। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो प्राइस ने चौक को स्वीप करके एंट्री देके यहाँ से ऊपर जा रहा है। हमने एंट्री नहीं करी थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं था, ठीक है। यूरो जीबीपी की बात करूँ तो इंड्यूसमेंट की तरफ वो आ रहा है। लेट्स सी वो इंड्यूसमेंट करता है या नहीं करता है। यूएसडी सीडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है प्राइस नया पुल बैक बना सकता है बिना इंड्यूसमेंट लिए, तो फिर हमें नया इंड्यूसमेंट जो है देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। अभी लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे फॉरेक्स के मेजर पेयर्स थे। अभी भी सिर्फ हमारे पास में कौन सा पेयर है जो ट्रेड करने के लिए, हमारे पास में यूरो जेपीवाई है 15 मिनट का ट्रेड करने के लिए। और आप लोग इन सभी में जो है 15 मिनट के स्ट्रक्चर को मार्क करके ट्रेड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी भी इससे लोअर टाइम फ्रेम को यूज मत करो, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करो। जब आप 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे हो तो आप 3 मिनट और 1 मिनट का जो है ऑर्डर ब्लॉक पे हो, या फिर वहाँ पे एमएसएस वगैरह देख के एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एनालिसिस खत्म होती है। इंडियन मार्केट में ज़्यादा फोकस है फिलहाल के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देखने को मिल रही है। जैसे कि आज भी हमने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी और हमें उसका बेनिफिट देखने को मिला, ठीक है। तो शुरू करेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो कल से, लेट्स सी, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट कर देना अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है, कुछ समझ में आया है इस वीडियो से। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।